तो हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को पिक्स एंड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पे कि आज हम लोग फोटोशॉप के दो इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे। एक है मार्क्यू टूल जिसका शॉर्टकट की एम है और दूसरा लासो टूल जिसका शॉर्टकट की एल है गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस कि आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके बता दिया कीजिए कि वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं गाइस, क्या चीज़ें समझ आ रही है क्या नहीं समझ आ रही, किस टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए उस टॉपिक मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल बार में ही दिख जाएंगे सेकंड नंबर पे मार्क्यू टूल जिसका शॉर्टकट एम है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्क्यू टूल। इसके अंदर आपको चार टूल दिख जाएंगे, एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एक एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, दूसरा सिंगल रो मार्क्यू टूल एंड सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पहले सेलेक्ट करता हूँ गाइस। एंड इस तरह से आप जो है सिलेक्शन बना सकते हैं जो कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होगा। अब ये सिलेक्शन बन गया इस तरह से। अब कुछ भी काम कीजिएगा तो इस सिलेक्शन के अंदर होगा। जैसे मैं ब्रश लेता हूँ एंड पेंट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए बाहर भी मैं ब्रश चला रहा हूँ बट इसी के अंदर से ब्रश चल रही है, इसी के अंदर से पेंट हो रहा है। अब इस सिलेक्शन को अगर हटाना है, डिसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा तो जो है सिलेक्शन हट जाएगी गाइस, सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि मुझे इरेज करना है कुछ पार्ट, उसको मैं सिलेक्शन लेता हूँ इस तरह से, इतना पार्ट मुझे इरेज करना है। अब मैं सिलेक्शन लेके फिर इरेजर चलाऊंगा तो सिर्फ उतना ही पार्ट पे जो है इफेक्ट होगा। देखिए सिर्फ उतना ही पार्ट इरेज हुआ हमारा, बाकी इसके अलावा जो है पार्ट नहीं इरेज हुआ। यही सिलेक्शन को अगर इन्वर्स करना है, मुझे सिलेक्शन को उल्टा करना है, जैसे अभी ये चीज़ सेलेक्टेड है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सारा चीज़ सेलेक्टेड हो, ये चीज़ सेलेक्ट ना हो, तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा गाइस। अब हमारा सिलेक्शन जो है उस चीज़ के अलावा जितने पार्ट थे बचे हुए वो चीज़ सेलेक्ट हो गया एंड ये चीज़ डिसेलेक्ट हो गया। मैं इसे दिखाता हूँ आपको कलर फिल करके गाइस। मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ एंड रेड कलर जो है फिल करता हूँ। तो देखिए पहले हम लोग ये चीज़ सेलेक्ट किए थे, अब इसका सिलेक्शन इन्वर्स किए थे तो ये सारा चीज़ सेलेक्ट हो गया, यही चीज़ सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं डी सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी से एंड इस लेयर को डिलीट करता हूँ। अब यहाँ मार्क्यू टूल में आपको चार यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल है कि सिंगल, जैसे आप मैंने सिलेक्शन बनाया, अगला सिलेक्शन बनाऊंगा तो पिछला सिलेक्शन जो है हट जाएगा। एंड ये आपको दिख रहा है ये सेकंड में जो है कोलैप्स करने वाला। ये क्या है कि जैसे एक सिलेक्शन बना हुआ है, अब मैं नया सिलेक्शन ड्रॉ करूँगा तो पुराना वाला भी रहेगा और नया वाला भी बन जाएगा। यही चीज़ अगर मैं इस वाले में सेलेक्टेड हूँ तो ऐसे नॉर्मली जो है आप शिफ्ट बटन प्रेस करके जो है आप और सिलेक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन ऐड ऑन होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं जैसा शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें चला जाएगा। यहीं पे मैं अल्ट बटन प्रेस करूँगा तो ये चीज़ इसमें चला जाएगा। तो अल्ट बटन वाला बताता हूँ गाइस, अल्ट बटन से सिलेक्शन माइनस होता है। जैसे ये चीज़ सेलेक्टेड है, इसमें से कुछ पार्ट माइनस करना है तो अल्ट बटन प्रेस करके मैं इस तरह से करूँगा तो सिलेक्शन माइनस हो गया। तो सिलेक्शन ऐड करने के लिए शिफ्ट बटन हम लोग करेंगे तो सिलेक्शन ऐड होगा, सिलेक्शन माइनस करने के लिए जो है अल्ट बटन से हम लोग सिलेक्शन माइनस करेंगे। जैसे ये चीज़ हटाना है तो अल्ट बटन के साथ इसे हटा देंगे। और इसके बाद यहाँ चौथा नंबर पे आपको दिख रहा होगा ये जो है ओवरलैप, जैसे एक सिलेक्शन बना हुआ है और फिर मैं दूसरा सिलेक्शन बना रहा हूँ तो इन दोनों सिलेक्शन में जो पार्ट कॉमन होगा वो पार्ट रहेगा, बाकी सारा पार्ट हट जाएगा। जैसे बीच वाला पार्ट कॉमन था गाइस दोनों सिलेक्शन में, वो चीज़ रहा एंड बाकी सारा सिलेक्शन जो है हट गया। मतलब जितना इंटरसेक्टिंग सिलेक्शन था वो चीज़ रहा, बाकी हट गया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फेदर का शॉर्टकट जो है, जैसे फेदर मतलब होता है एज को जो ब्लर करना। जैसे मैं यहाँ पे अभी फेदर 0 है एंड यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लेके एंड कलर फिल करता हूँ। अगर आप लोग समझ नहीं आ रहा है कि मैं कलर कैसे फिल कर रहा हूँ गाइस तो अल्ट बैक स्पेस आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है फ्रंट कलर फिल हो जाएगा। स्वाच में जो भी फ्रंट कलर है अल्ट बैक स्पेस के साथ फिल हो जाएगा। यही अगर बैक कलर मुझे फिल करना है पीछे वाला कलर तो कंट्रोल बैक स्पेस क्लिक करूँगा तो पीछे वाला कलर जो है फिल हो जाएगा गाइस। अब जैसे ये यहाँ पे फेदर 0 था तो देखिए एकदम एज जो है हार्ड है बहुत ही ज़्यादा। यहीं पे मैं अगर फेदर 10 करूँ, फेदर 10 करके अब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखिए अब जो एज जो है काफ़ी ज़्यादा इसका, देखिए इसका एज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, उसमें फेदर दिया हुआ है। फेदर का शॉर्टकट भी आपको मैं बताता हूँ गाइस। मैं फ़िलहाल 0 करता हूँ फेदर का शॉर्टकट जो है, जैसे मैं सिलेक्शन लेता हूँ शिफ्ट प्लस F6 आप जो बटन प्रेस कीजिएगा नया फेदर देने का ऑप्शन आ जाएगा, कितना पिक्सल का आपको फेदर देना है ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेलेक्ट मॉडिफाई, इसके अंदर आपको दिख जाएगा फेदर, यहाँ पे शिफ्ट F6 आपको दिख रहा है।
यहाँ से भी आप फेदर दे सकते हैं 5 पिक्सल का, अगर मुझे देना है तो दे दिया मैंने इस तरह से। एंड इस तरह से आपको दिख रहा होगा 5 पिक्सल का फेदर, ये 10 पिक्सल का है 5 पिक्सल, एंड ये 0 पिक्सल का फेदर है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्टाइल के अंदर आपको जो है 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। एक नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल मतलब जैसा जिस शेप का आप जितना ड्रैग कर पाएँ उस तरह का सिलेक्शन आपका बन जाएगा। इसके अंदर आता है फिक्स रेशियो मतलब विड्थ और हाइट का रेशियो भी 1 दिख रहा है, 1/1 मतलब ये स्क्वायर शेप में जो है सेलेक्टेड होगा। देखिए मैं किधर भी कर रहा हूँ तो स्क्वायर में सेलेक्टेड हो रहा है। अब मैं अगर इसका विड्थ का रेशियो 2 करूँ, 2 कर दूँ एंड हाइट का रेशियो 1, तो यहाँ से देखिएगा विड्थ जो है डबल साइज है हाइट से, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके अंदर आता है एक फिक्स साइज। अगर मुझे 100x100 पिक्सल का जो है सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे मैं डाल दिया 100 और 100। अगर मैं 50 डालता हूँ फिलहाल, अगर 100 पहले से डाला हूँ मैं 50 पिक्सल, एंड इधर हाइट भी 50 पिक्सल मैंने डाल दिया। अब मैं क्लिक करूँगा, देखिए 50x50 पिक्सल का सिलेक्शन बन गया गाइस। ये बड़ा छोटा नहीं हो पा रहा है, ना ही तो इसका रेशियो चेंज हो रहा है ना ही साइज। मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा करने का बट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स जो है 50x50 पिक्सल का है। ये सिर्फ मूव कर पा रहा हूँ मैं इधर से उधर, मैं इसे बड़ा छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ऑप्शंस बार में जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने सारा बता दिया आपको। एक ये सेलेक्ट एंड मास्क आपको दिख रहा होगा, तो जब मैं मास्किंग के बारे में बताऊंगा उस टाइम मैं सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में बता दूंगा, उस टाइम ज़्यादा बेटर आप समझ पाइएगा। ऐसा मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए तो सिलेक्शन जो है किसी भी साइज का रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बन रहा है। अगर मुझे स्क्वायर सिलेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ से जाके मैं फिक्स रेशियो करके 1/1 कर दूंगा, या फिर मैं शिफ्ट बटन जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अब स्क्वायर सिलेक्शन बन रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिलेक्शन इधर उधर ले जाने के लिए, लेकिन जो है वो स्क्वायर ही बन रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट बटन प्रेस कर रखा है। शिफ्ट बटन मैं जैसा ही छोड़ूंगा तब देखिए जो है मैं साइज को रेशियो को चेंज कर पा रहा हूँ, यही चीज़ है। यहीं पे अगर मैं शिफ्ट की जगह अल्ट बटन प्रेस करूँगा तो देखिए चारों तरफ से बड़ा हो रहा है सिलेक्शन। यही शिफ्ट और अल्ट दोनों अगर मैं प्रेस करूँगा तो देखिए चारों तरफ से स्क्वायर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमारा मार्क्यू रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का सारा ऑप्शन मैंने बता दिया। सेम जो है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में है, बस यहाँ पे देखिए ऊपर का ऑप्शन सेम है। ये जो है थोड़ा सा इलिप्टिकल बनेगा, राउंड टाइप का इलिप्स आप जानते हैं। यही अगर मुझे ये इलिप्स को जो है सर्कुलर बनाना है तो यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो देखिए सर्कुलर बनेगा प्रॉपर। यहीं पे अगर मैं अल्ट बटन प्रेस करूँगा तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा, एंड शिफ्ट एंड अल्ट दोनों बटन प्रेस करूँगा तो ये जो है सर्कुलर होगा और चारों तरफ से बड़ा होगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है भाई, पंखा भी नहीं चला पाता हूँ क्योंकि साउंड जो है ख़राब होने लगता है। तो आगे बढ़ने से मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ कर लो भाई। इसके बाद इसके अंदर आपको दिखता है सिंगल रो मार्क्यू टूल। ये जो एक सिंगल रो को सेलेक्ट करेगा, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए एक सिंगल रो 1 पिक्सल का एक रो जो है सेलेक्ट हो गया, दिख रहा होगा। ये एक बॉक्स जो है 1 पिक्सल का है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा, इसे पिक्सल बोलते हैं, 1 पिक्सल का है। तो ये जो 1 पिक्सल का पूरा रो सेलेक्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं जो हूँ अगर कलर इसमें करूँ तो इस तरह से देखिए कलर हो रहा है। मैं ब्रश लेकर ऐसा कलर कर रहा हूँ तो देखिए 1 पिक्सल का एक लाइन बन गया। ये सेम जो है यहाँ पर सिंगल कॉलम है, ये जो है सिंगल कॉलम सेलेक्ट करेगा। अब चलते हैं हम लोग लासो टूल की तरफ। अब इसमें क्या था कि हम लोग जो इस तरह से रेक्टेंगुलर या सर्कुलर इस तरह का ही सिलेक्शन बना पा रहे थे। अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनाना है अपने अनुसार तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लासो टूल के अंदर 4 टूल आपको दिख जाएंगे, एक सिलेक्शन ब्रश टूल, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीनों जो है लासो टूल आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत पहले से आ रहे हैं टूल। और ये जो है सिलेक्शन ब्रश टूल, ये हाल में फोटोशॉप के पिछले 2 वर्जन से ये टूल ऐड हुआ है गाइस। तो हम लोग लासो टूल पहले ये तीनों बताता हूँ, फिर ये सिलेक्शन ब्रश टूल बताऊँगा। तो लासो टूल मैंने पकड़ लिया। आप इसका शॉर्टकट एल है गाइस, आप जो एल से भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिख जा रहा है एल। अब ये क्या है, फ्री फॉर्म टूल समझिए, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल आप इससे समझ सकते हैं। मतलब माउस से सेलेक्ट करके आप जैसा भी सिलेक्शन बना लिया उस तरह का सिलेक्शन बन जाएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन गया गाइस, एकदम कीड़ा जैसा चल रहा है, तो ये सिलेक्शन बन गया। अब आप जो है कुछ भी करेंगे तो इसके अंदर होगा काम। जैसे मैं एक नया लेयर लेता हूँ एंड मैं ब्रश लेता हूँ, ब्रश लेके अगर मैं फ़िलहाल इसमें कोई और कलर लेता हूँ, पिंक कलर लेके एंड फिल करता हूँ। देखिए इसके अंदर जो हमारा पिंक कलर फिल हो गया। और हाँ, वो जो शिफ्ट वाला चक्कर था उसमें भी है। अगर मैंने ऐसा सिलेक्शन बनाया है, सिलेक्शन को अगर और मुझे ऐड करना है इसमें और भी, तो शिफ्ट बटन प्रेस करके जो है इसमें कीजिएगा तो सिलेक्शन और आपका ऐड हो जाएगा। इस तरह से ऐड हो जा रहा है, देखिए ऐड हो रहा है सिलेक्शन। ये सिलेक्शन में से कुछ चीज़ माइनस करना है तो अल्ट बटन के साथ आप जो है माइनस कर सकते हैं। देखिए ये सिलेक्शन माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्ट बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये कर्सर के पास माइनस का बटन, माइनस का साइन बन जाता है। एंड शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो कर्सर के पास जो है आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा।
तो अल्ट से जो है सिलेक्शन माइनस होगा। अब चलते हैं हम लोग इसमें, अगला जो है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोन आप जानते हैं एक शेप जो कि बहुत सारे साइड से घिरा होता है। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो एक पॉइंटर बन जाएगा, एंड जहाँ पर भी क्लिक करूँगा तो वहाँ से एक और पॉइंटर बन जाएगा, एंड आप जो है वहाँ से जो मोड़ सकते हैं। इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ही जो है ड्रॉ होगा, एंड जो है आप कॉर्नर से ही मोड़ सकते हैं। जैसे ये कॉर्नर बन गया, इस तरह से जो है आप सिलेक्शन बना सकते हैं। ये चीज़ हो गया पॉलीगोनल लासो टूल। इसके अंदर आता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि जैसे एक एज को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कॉन्ट्रास्ट और कलर के बेस पे। एज को खुद डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे खुद चिपकता जाएगा। आप इसे खुद यूज करेंगे ना तो आप ज़्यादा बेटर से एक्सपीरियंस कर पाएगा गाइस। इस तरह से ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा था, तो जैसे मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए मैं इधर से भी कर रहा हूँ, तो मतलब वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो चिपकते जा रहा है ब्लू लाइन, क्योंकि वो एज को डिटेक्ट कर रहा है। इस तरह से मैं कुछ एक इमेज ले आता हूँ, इस इमेज को लाता हूँ मैं, एंड इस पर मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो ये एज को डिटेक्ट करेगा फ्लावर वाला येलो, एंड जितना डिटेक्ट कर पाएगा उस तरह से देखिए वो सिलेक्शन बनते जा रहा है। तो कुछ इस तरह का है इसका खेला गाइस। मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल जो है मैग्नेटिक लासो टूल को मैं बहुत ही ज़्यादा कम यूज करता हूँ, शायद मुझे याद भी नहीं। मैं अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन ब्रश टूल की ओर। तो सिलेक्शन ब्रश टूल में जो है सब चीज़ सेम ही है, लासो टूल की तरह ही है, बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि आप इसका ऑप्सिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लासो टूल से सिलेक्शन लेता हूँ इसका, जैसे मैं फुल का सिलेक्शन लेने की ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मैं मोटा मोटी ले रहा हूँ, इस तरह से मैं सिलेक्शन लेके एंड इस पर कलर फिल कर रहा हूँ, तो देखिए पूरी तरह से ओपेक 100% जो है फिल हो रहा है। मतलब ये सिलेक्शन 100% ऑप्सिटी के साथ बना है। लेकिन ब्रश टूल में आप जो है लेकिन आप सिलेक्शन ब्रश टूल में यहाँ पे ऑप्सिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि 50 या 50% का ऑप्सिटी रख के, एंड यहाँ से आप जैसे लासो टूल करते थे वैसे जैसे भी आप चला सकते हैं उसे। इसे ऐसे चलाने के बाद एंड इसे जैसे यहाँ पे कर्व कर दिएगा तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा, सिलेक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पे ब्रश लेके अगर कलर फिल करता हूँ तो देखिए ब्रश का ऑप्सिटी 100 है, फ्लो भी 100 है, बट जो है मैंने जो भी कलर फिल किए तो जो है पूरी तरह से ओपेक नहीं हुआ। इसके पीछे का भी चीज़ें आपको दिख रही है, क्योंकि सिलेक्शन का जो है मतलब सिलेक्शन का ऑप्सिटी 50% था गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद अब जो है मार्क्यू टूल और लासो टूल के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और आप जो है सिलेक्शन के बारे में भी मोटा मोटी चीज़ें समझ गए होंगे। सिलेक्शन क्या होता है, कैसे उसके अंदर वर्क करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।